परसों से एडमिट था, आज तीसरा दिन होता मेरा बच्चा। मैं रात में परसों 9 बजे लेके आई थी एडमिट करने के लिए। आज तो निकाल देते। मेरे बच्चों को कुछ नहीं था, खाली फीवर था, उसको 105 फीवर था बस। देश की राजधानी दिल्ली में 25 मई को देर रात हुए बेबी केयर सेंटर में आग हादसे ने पूरा देश दहला दिया था। इस आग हादसे की खबर जिस किसी तक पहुंची, उसकी आत्मा अंदर तक झंझोर कर रह गई। एक लापरवाही ने 7 मासूमों की जिंदगी खत्म कर दी। और सबसे दर्दनाक बात तो ये कि इन 7 बच्चों में से 6 बच्चों की उम्र 15 दिन से कम थी। नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। दिल्ली के विवेक विहार में हुए इस आग हादसे को लेकर देश के कोने कोने से संवेदनाएं आ रही है। पर जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ये देश का पहला आग हादसा था या फिर पहली बार ऐसा आग हादसा हुआ जिसके चलते मासूमों की मौत हो गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई पहला हादसा नहीं है, ना ही ऐसा कोई मामला है, और ना ही ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी हादसे में इतना विकराल रूप ले लिया हो कि जिससे घरों के चिराग बुझा गए। इस मामले को बारीकी से समझने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में 25 मई को एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। दरअसल 25 मई देर रात एक बेबी केयर सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से भीषण आग हादसा हो गया। इस हादसे में अभी तक कुल 7 बच्चों की मौत हो गई है। हादसा इतना भीषण था कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को मोर्चा संभालना पड़ा। वहीं अब इस हादसे पर जिम्मेदारों को सजा दिलाने की मांग देश के कोने कोने से उठ रही है। पर इस बीच सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये पहला हादसा था जिसने इतना भयंकर रूप लिया, या ये पहली बार है जो इंसाफ की मांग उठ रही है? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। ना ही तो ये देश का पहला बड़ा हादसा है और ना ही पहली बार इंसाफ की मांग उठ रही है, बल्कि देश की राजधानी मात्र में ही पिछले 2 सालों में 67 हॉस्पिटलों में भीषण आग लग चुकी है। और ये जो आंकड़ा है हम आपको दिखा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के हैं। अगर पूरे देश के आंकड़ों की बात करें तो ये हजारों में पहुंच जाएंगे। 2 सालों में 66 अस्पतालों में आग लगने की घटना कोई मामूली नहीं। और अगर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की राजधानी यानी दिल्ली में इतने हादसे हो रहे हैं तो ये गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अस्पतालों में लोग इलाज कराने आते हैं। और अगर अस्पतालों में ही आग से बचने या हादसे को रोकने का कोई इंतजाम नहीं है तो कहाँ होगा? क्योंकि हॉस्पिटलों में हजारों मरीज इलाज करवाने के लिए भर्ती होते हैं, और अगर कोई हादसा या विपदा आ जाती है तो मरीजों की जान बचाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना होता है, और फिर मंजर को तबाही में बदलने में वक्त नहीं लगता। अस्पतालों में आग लगने का मुख्य कारण लापरवाही है। कई अस्पतालों का निर्माण करते हुए आपातकालीन गेट यानी इमरजेंसी एग्जिट तक नहीं बनाई जाती। साथ ही इनके पास एनओसी भी नहीं था। अग्निशमन सेवा द्वारा फायर एनओसी जारी किया जाता है। इसके तहत ये सत्यापित किया जाता है कि इमारत में आग से संबंधित किसी भी दुर्घटना की संभावना है कि नहीं। हादसा होने पर उनके पास पर्याप्त उपकरण है कि नहीं। इसके साथ ही अस्पतालों में लगने वाली मशीनों में भी बिजली का इतना लोड हो जाता है जिससे शॉर्ट सर्किट भी होता है। साथ ही कई अस्पतालों में बिजली के सुरक्षा मानकों का भी पालना नहीं किया जाता, जिससे बड़े हादसे हो जाते हैं। दिल्ली फायर सर्विस के ऑफिसर्स के अनुसार हर अस्पताल में आपातकालीन गेट होना चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में रोगियों को त्वरित से निकाला जा सके। फायर सर्विस के कर्मचारियों के पास फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए 5 से 6 मिनट का समय होता है, इसलिए कंपेंटेशन की आवश्यकता होती है। कंपेंटेशन एक भवन डिजाइन है, अलग अलग खंडों में विभाजित किया जाता है। देश की राजधानी में इतने बड़े हादसे के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन? वो जिसने सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर के मामले में लापरवाही बरती, या फिर वो जिसने अवैध रूप से इस केयर सेंटर को अप्रूवल दिया? सवाल कई सारे हैं पर जवाब किसी के पास नहीं। इंसाफ और सजा की बात तो हर कोई करता है, पर दिन ढलने और दिन बीतने के साथ साथ जिम्मेदारों के बारे में कोई नहीं पूछता। बहरहाल पिछले 66 मामलों की ही तरह क्या ये अग्निकांड भी सिस्टम की भेंट चढ़ जाएगा? और इसका जवाब किसी के पास नहीं। 7 मासूमों की मौत के इस अग्निकांड में किसको सजा मिलती है और किसको नहीं? हर किसी अपडेट के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।